उत्तराखंड राजनीति में येड़ा शब्द से भूचाल। जब सोशल मीडिया पर ही भिड़ जाएं राजनीतिक बेटा बाप। पहले कड़वाहट आई सामने, फिर देने लगे सफाई। अरे भाई, घर की लड़ाई घर में रखो भाई। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों पूर्व सीएम हरीश रावत और उनके बेटे आनंद रावत की चर्चा जरूरत से ज्यादा हो रही है। हालांकि इन दोनों ने चर्चा के लिए मसाला भी तो जबरदस्त दे दिया है। लग रहा है जैसे घर की लड़ाई सड़क पर ले आए हैं, और जब घर की लड़ाई सड़क पर आएगी तो फिर राजनीति में भूचाल तो आएगा ही। और दोनों पिता और बेटे के एक दूसरे को किए जा रहे ताबड़तोड़ पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स को अपने लिए थोड़ी गॉसिप मिल गई है। कैसे, चलिए बताते हैं पूरा माजरा क्या है। दरअसल इन दिनों हरीश रावत के सुपुत्र आनंद रावत की वो फेसबुक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने किसी एक मुद्दे को लेकर अपनी राय रखी है और फिर अपनी इस पोस्ट में अपने पिता समेत कई नेताओं को टैग कर दिया। आनंद रावत की इस पोस्ट में लिखा है, मेरे पिताजी मेरे चिंतन व विचारों से परेशान रहते हैं। शायद उन्होंने हमेशा मेरी बातें एक नेता की दृष्टि से सुनी और मुझे येड़ा समझा। बस आनंद रावत की ये पोस्ट किसी की नजर में आनी थी, आई, और देखिए अब मच चुका है बवाल। इस पोस्ट पर हर कोई अपने तरीके से सवाल उठा रहा है। येड़ा शब्द को लेकर ज्यादा हंगामा बरपा, हालांकि फिर शांत भी हुआ। देखिए कैसे। बेटे आनंद रावत की पोस्ट के बाद हरीश रावत ने बेटे को फेसबुक के जरिए ही जवाब दिया। उन्होंने लिखा, आनंद, मैंने तुम्हें कभी येड़ा नहीं समझा, वक्त ने मजबूरन समझा दिया। चाहे 2012 में लालकुआं हो या 2017 में जसपुर। मुझे गर्व है तुमने नशे से लड़ने के लिए उत्तराखंड के परंपरागत खेलों को प्रसारित किया। कितने युवा नेता हैं जो तुम्हारी तरह युवाओं तक रोजगार अलर्ट के लिए रोजगार समाचार पहुंचाते हैं। कितने नेता हैं जो लड़के और लड़कियों को सेना या पुलिस में भर्ती हो सके इस हेतु प्रारंभिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। तुम्हारी सोच पर मुझे गर्व है। आज जब सारी राजनीति हिंदू मुसलमान हो गई है, रोजगार, महंगाई, सामाजिक समता व न्याय, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे प्रश्न खो गए हैं। मैंने रोजगार, शिक्षा को प्रथम लक्ष्य बनाकर काम किया, मैं ही खो गया। मैं रोजगार को केरल मॉडल पर लाया, तुलनात्मक रूप में सर्वाधिक तकनीकी संस्थान जिसमें नर्सिंग भी सम्मिलित है, हमारे कार्यकाल में खुले और सर्वाधिक भर्तियां हुई। आज शहर का मिजाज बदला हुआ है, परंतु तुमने बुनियादी सवाल और हम जैसे लोगों की कमजोरियों पर चोट की है। डटे रहो, बाप न सही, समय तुम जैसे लोगों के साथ न्याय करेगा। हालांकि जब पिता की तरफ से इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट आई तो शायद आनंद रावत को एहसास हुआ कि घर की लड़ाई बाहर आ गई है। तभी तो शायद उन्होंने फिर तुरंत सफाई दे डाली। आनंद रावत ने सामने आकर अपने येड़ा शब्द के प्रयोग को अपने हिसाब के उदाहरण देते हुए परिभाषित कर दिया। आनंद रावत ने लिखा, 2012 में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के मुंह से अरविंद केजरीवाल के लिए ये शब्द सुना और केजरीवाल ने इसकी हिंदी में जुनूनी कहकर व्याख्या की और 2013 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जी ने इस शब्द की सार्थकता साबित भी कर दी। आनंद रावत ने लिखा कि इतिहास के पन्ने पलट तो पाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू संपन्न और धनाढ्य परिवार से आते थे और देश की आजादी के लिए अपना ऐशो आराम त्याग कर जब पहली बार जेल गए होंगे तो उन्हें भी ये पता नहीं होगा कि उनके जीवन काल का एक बड़ा हिस्सा जेल में बीतेगा। आनंद ने अपनी पोस्ट में साफ साफ लफ्जों में लिखा, येड़ा का मतलब पागल तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि संविधान के अनुसार पागल व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता और येड़ा मतलब पागल होता तो केजरीवाल शिंदे पर मानहानि का दावा कर चुके होते। फिर आनंद रावत ने फिल्म अभिनेत्री जूही चावला का भी उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा, जूही चावला भी तो कितनी मासूमियत से कहती हैं, येड़ा है पर मेरा है। अब वो भला पागल को अपना तो बनाएंगी नहीं, हाँ एक जुनूनी व्यक्ति को अपना बना सकती हैं। मुझे लगता है झकास के बाद सबसे लोकप्रिय शब्द येड़ा ही है। उत्तराखंड की राजनीति में येड़ा शब्द पहली बार प्रयोग हुआ तो शालीन और बुद्धिजीवी प्रदेश के लोगों को नागवार लगा, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरे पिताजी मेरे नायक हैं और उनका जुझारूपन करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देता है। अब आनंद चाहे माफी मांगे या नाक रगड़े, एक बार पोस्ट के जरिए पिता और अपनी फजीहत करवा ली तो अब भरपाई कैसे करेंगे। वैसे आनंद रावत और हरीश रावत की सोशल मीडिया पर हुई इस लड़ाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat.